आप हमारी परंपरा से हैं, आप क्रिया योगी हैं, ऐसा हमें लगता है। आप क्रिया योग पे कुछ नहीं बोलते। हम आपका अतीत जानना चाहते हैं। मेरे गुजराती मित्र, यस, निसंदेह मैं क्रिया योगी हूं। पहले तो सपूत हूं, किसी योगी का सपूत हूं, किसी बाबा का सपूत हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और जिस क्रिया की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी क्रिया की बात करता हूं। हर योगी क्रिया से जुड़ा होता है। बिना क्रिया के कोई भी योग होता ही नहीं है। सारे योग उसी क्रिया से जुड़े हुए हैं। हमारे महाअवतार बाबा जी ने मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं होता जब मैं ये नाम लेता हूं, महाअवतार। निसंदेह वो महाअवतार ही है जो भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न रूपों से भिन्न भिन्न गुरुओं के चोले ओढ़ के प्रकट होते हैं। और एक कमरा गवाह है, एक तन गवाह है। वो मुझे संभाले रखते हैं और कभी भी अदृश्य नहीं होते। ये ये मेरा दंभ हो सकता है आपकी नजर में। कहीं आप उस क्रिया से एक बार हिल जाएं, आपको पता चल जाएगा वो क्रिया है क्या। जिस क्रिया की बात बाबा श्यामाचरण लाहिड़ी ने अपने परम शिष्य, मैं महायोगी बोलता हूं, भगवान इक्तेश्वर गिरी को दी थी। और उसके बाद योगानंद परमहंस, उसके बाद ये तो मुख्य मुख्य है। बहुत सारे योगानंद छुपे पड़े हैं, हम कितना पहचान पाए। जिस दिन आप अपने आप को झांकने में, अपने ही अंदर झांकने में समर्थ हो जाते हैं, तो वहां आप तो है ही नहीं, वो बाबा जी है। वहां बाबा जी के अलावा दूसरा कोई मिलेगा नहीं आपको। वो बाबा जी अनंत रूप से अनंत रूपों से मेरे उन मित्रों के सामने प्रकट होते रहते हैं। उनका एक नाम कृष्ण भी है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान कृष्ण को भी बाबा महाअवतार ने दीक्षा दी थी। निसंदेह दीक्षा, शिक्षा नहीं, दीक्षा। और भगवान कृष्ण कौन है, राम कौन है? ये सब के सब उन्हीं के अवतार हैं। और जब हम समझ में आता है, हमारी समझ, हमारी बुद्धि उतनी झलकियां पकड़ने लग जाती है। वो क्रिया की ही ताकत है। पहले क्रिया हो तो आपके अंदर जब क्रिया होती है तो आपको समझ में ही नहीं आता। गुरु तो दीक्षा दे करके चले गए, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। अब हम भटकते फिरते हैं। पूछे तो पूछे किससे? किसी से मत पूछो भाई, इस क्रिया का सहारा लो। एक क्रिया ही तो अवलंब है। एक क्रिया आपको उस योग पथ पे आगे बढ़ा देगी। एक ही दिन के अंदर घटनाएं नहीं घटती। एक दिन के अंदर कोई भी वृक्ष फल नहीं देने लग जाता है। ये जादू का फल नहीं है, डमरू हिलाया और वृक्ष से आम टपक पड़ा। नहीं, ये 12 साल
मैं 12 साल की बात करता हूं। मेरे बाबा जी 12 साल की बात करते थे। तू 12 साल एक जगह बैठ तो जाना, बाकी तो मैं देख लूंगा। तुझे फल खिलाना है या फलदार वृक्ष बनाना है, बाकी तो मैं देख लूंगा। निस्संदेह मैं उन्हीं को घनश्याम कहता हूं, उन्हीं को महाअवतार कहता हूं। वो किस रूप से कहां छुपे हुए हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है, कहां बैठे हुए हैं ये बता पाना बहुत मुश्किल है। आप अपने ही अंदर ढूंढिए एक क्रिया योग। हे अर्जुन, मैंने सूर्य को कहा था, तो यदि मैं वहां होता तो जरूर पूछता, आपको किसने कहा था? तो वही कहने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं। एक क्रिया योग। मेरे एक मित्र भोपाल से पधारे थे कुछ ही दिन पूर्व। उनको वो अनंत क्रियाएं होती थी और उन क्रियाओं से इतने परेशान थे, बोलते थे मैं थक जाता हूं करते करते। ऐसे ऐसे योगासन होते हैं, ऐसी ऐसी मुद्राएं बनती हैं, मैं थक जाता हूं और सिर दर्द होने लग जाता है। वो सिर दर्द लेकर के यहां तक पहुंच गए और जब सामने बैठे तो उसी सिर दर्द का उन्होंने वखान कर दिया। उनको क्या हुआ ये उनसे पूछा जा सकता है। पेशे से बीएसएनएल इंजीनियर है, नौकरी छोड़ दी दर्द की वजह से। क्यों? वो क्रियाएं उनको ऑफिस में होने लग जाती थी, तो नौकरी की जरूरत भी नहीं है। कोई श्यामाचरण लाहिड़ी उस नौकरी को तिलांजलि दे देते हैं जो उनके क्रिया योग में बाधक बनती है। क्रिया बाधक नहीं बनती, क्रिया योग में हमें लगता है अब बाधा आ रही है। नहीं, वो बाबा जो करावे कर डालो, ये बाबा की मर्जी है, ये गुरुदेव की मर्जी है। वो आपसे कराई लेंगे और भेज देंगे आपको जहां उन्होंने भेजना है। आप चले तो जाओ एक बार, यदि दिल करता है तो चले तो जाओ। बेशक वहां कुछ ना मिले, जहां आपको जाने का भाव हो रहा है, लंबी यात्रा से ना डरो, आप चले जाओ। आप अपनी पीड़ाएं जरा कह के तो आ जाओ। वो पीड़ाहारी पीड़ा हर लेते हैं। हरते तभी हैं जब आप उस क्रिया से गुजरने लग जाते हैं और क्रियाएं आपको पीड़ा देने लग जाएं। यदि पीड़ा आ रही है तो निसंदेह कहीं किसी जीवित सीढ़ी पे पैर रखिए, किसी जीवित शिवलिंग के ऊपर माथा टेकिए, किसी जीवित महाअवतार को अपने अंदर उतरने दीजिए। और ऐसा होता है एक क्रिया योग। क्रियाएं ही होती हैं और जब क्रियाएं होती हैं तो आपके अंदर एक 24 घंटे अजीब सी सिहरन होती रहती है। कभी कोई अंग नाचेगा, कभी अंदर हलचल होगी जो किसी को दिखाई नहीं देगी। यदि आपने रोका तो पीड़ा होगी। ये पीड़ा आपको अंदर की तरफ खींचती है। क्रिया उस योग से जोड़ती है। आप अपनी जगह भूल गए, आप हैं कौन? इस गुब्बारे में, तन रूपी गुब्बारे में हवा कौन भर देता है? ईगो की। ये गुब्बारा पकड़ के आप दिन भर इस जग रूपी मेले में चक्कर काटते हैं और ये गुब्बारा आपके हाथ से कब छूट जाता है आपको पता ही नहीं चलता। यही तो क्रिया समझाती है। ठीक से पकड़, इस तन रूपी गुब्बारे को जरा ठीक से पकड़। और इस तन के अंदर हवा भरने वाला वो बल किसका है? वही महाअवतार है, वही महाबली है। हमने कहीं हनुमान नाम लगा दिया है, कहीं महाशक्ति रूप से हम उसको पूजते हैं। और एक ही नाम सबके पीछे लगा हुआ है, वो परम शक्तिमान है। उसी की शक्ति से ये क्रिया होती है और क्रिया योग समझ में उसी की कृपा से आता है। और जिनको ये समझ में आ जाता है वो अपने आप को क्रिया योगी नहीं बोलते, वो कृपा का पात्र बोलते हैं।
अपने को सपूत बोलते हैं और इस जगत का कदम कदम पे कल्याण सोचते हैं। जो भी उनसे मिलता है निसंदेह उनके चेहरे की रंगत बता देती है ये किसी के सपूत है और सपूत से मिलकर के कोई प्रसन्न नहीं होगा। आप निसंदेह उसी क्रिया से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी पंथ में बैठे हुए हैं, किसी भी योग में दीक्षित हो गए हैं। सारे योग उसी क्रिया से होकर के गुजरते हैं जिस क्रिया की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं। हे अर्जुन, ये क्रिया योग मैंने सूर्य को दिया था और ये सूर्य नित्य तुझको उठा देता है उस क्रिया के द्वारा। वो क्रिया कहां हो रही है? इस तन के अंदर। आप आत्म मंथन करें, आपको समझ आएगा। और जब समझ में आ जाए तो खुद मत पीते रहना, खुद मत उसको आत्मसात करना, चिल्लाना शुरू करना। यस, मुझे क्रियाएं होती हैं और ये क्रियाएं आपको तो जगाएंगे ही, आपके अड़ोस पड़ोस में भी हलचल पैदा कर देती हैं कि उसको कुछ हो रहा है। और जो होता है वो पहले तो आपको आनंद देगा, फिर सबको आनंद देगा। ये आनंद आप बांटना शुरू करें।